जय गुरु बाबा। संध्या 6:15 हमार संदेश में अपना स्वागत बा। मैं हम कुमार। रेडियो गुरु बाबा एफएम बर्दिया से उत्पादित हमार संदेश बर्दिया का साथी एफएम राजापुर, बांके का रेडियो प्रतिबोध एफएम कोहलपुर व रेडियो हातेमालो जानकी गाँव पालिका बांके में से संग प्रसारण हुई बा। हमार संदेश का गुरीडारी मुख्य समाचार का शीर्षक में से बर्दिया में 44 लाख ढ्यारक अवैध सामान बरामद, 2 जना पकड़ाव, 5 वर्ष से अल्पत्र गिरुआ का 10 सैया का नगर अस्पताल 40% में सीमित प्रगति, प्राकृतिक संपदा व थारू संस्कृति संगम बन्टी बर्दिया का होमस्टे पर्यटक आकर्षण उल्लेख्य वृद्धि, लुम्बिनी प्रदेश का नवनियुक्त 5 मंत्री का शपथ ग्रहण व प्रतिनिधि सभा कचहरी कालसम्म का लागि स्थगित। पूरा समाचार। बर्दिया प्रहरी बड़ा परिमाण में भन्सार छली का सामान बरामद करल बा। भन्सार छली कई भारत में से ल्यान कैलक 44,44,260 रुपया बराबर का अवैध सामान प्रहरी बरामद करलक हो। जिला प्रहरी कार्यालय का प्रहरी नायब परीक्षक तथा सूचना अधिकारी रेशम पोहरा का अनुसार आज बिहान 5 बजे लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दांग में से सादा पोशाक में खटलक टोली, जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिया वो इलाका प्रहरी कार्यालय ठोडहरी में से खटलक संयुक्त टोली मधुबन नगर पालिका वार्ड नंबर 8 सानो श्री बाजार स्थित सड़क में से अवैध सामान नियंत्रण में लेलक हो। प्रहरी V1 3580 नंबर का अशोक लैंड पिकअप वैन, V1 9159 नंबर का बोलेरो पिकअप वैन वो V12 5921 नंबर का पल्सर मोटरसाइकिल में भारत में से भन्सार छन कल्याण के कच्चा क्यारा 108 बोरा अर्थात 3790 दर्जन, अंदाजी मूल्य 25,59,000 रुपया बराबर का सामान बरामद करल बा। उ कार्य में संलग्न भारत बहराइच जिला आमा बर्दिया फकलपुर का 20 वर्षीय कलीम खान और 22 वर्षीय रिजवान अंसारी हन प्रहरी नियंत्रण में लेल बा। ओसे का मधुबन नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित 2 तल्ला का पक्की गोदाम घर तथा वह ठाउँ लगहर अलग और घरक तरक टल्हा का सटर में कोठामा खनतलासी करबेर भन्सार छलिकै का नुखा का ढैकिलक मेरमेरी किराना सामग्री समेत बरामद कैकिल बा। उ सामान का अनुमानित मूल्य 18,85,260 रुपया रहल बा। बरामद कैकिलक क्यारा ठुआनी में प्रयोग हुई 3 ठो सवारी साधन तथा मेरमेरक किराना सामान सहित कुल 44,44,260 रुपया बराबर का अवैध सामान आवश्यक कार्यवाही का लाग राजापुर भन्सार कार्यालय कुलरिया बर्दिया में पठागिलक प्रहरी जनैल बा। बर्दिया का गेरुआ गाउँपालिका 6 में निर्माणाधीन 10 सैया का नगर अस्पताल 5 वर्ष से अल्पत्र रहल बा। निर्माण कंपनी का ढिला सुस्ती का कारण 2079 असार भीतर संपन्न करना लक्ष्य रलक अस्पताल हालसम्म 40% भौतिक प्रगति में सीमित हुइलक हो। 5,24,70,000 रुपया लागत में निर्माण हुइना उ अस्पताल का ठेक्का गौरा नेपाल मेघा वीरेन्द्र अमर जे भी 2078 जेठ में रहल रहा। गाउँपालिका का प्रमुख प्रशासक अधिकृत बस बहादुर राणा का अनुसार निर्माण कंपनी काम का प्रगति अनुसार भुगतानी हो सकल बा। बजट अभाव का कारण काम नहीं रुकलक हो। वहाँ का अनुसार शुरू में जग्गा प्राप्ति संबंधी समस्या हुई से फिर आवश्यक अवरोध निरलक हो। ठेकेदार भुगतानी लेहल पाछ काम में चासो नहीं देख पड़क तथा पाछक समय संपर्क विहीन जस्तो बनल बा। गाउँपालिका फ्यारक काम तीव्र बनाए लिखित अर्जी कर दिलक जनाई कैल बा। सूचना अधिकारी कुन नारायण चौधरी का अनुसार मेरमेरहक चरण में म्याद थप करती अहिलक में हाल थप कैलक म्याद ऐना घनसम्म रहल बा। निर्माण स्थल का साइट इंचार्ज भूमिराज खिमरे पाछक 2 महीना से निर्माण कार्य पूर्ण रूप में ठप परलक जानकारी दिलबाट अस्पताल का लाख निर्माण कैसिना 2 पलक मध्य 1 ठोक केलहक ढलान फिल बाकल से और बलक अधिकांश काम आफिन बाँकी रहल बा।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसी और स्थानीय तहमा नगर अस्पताल सञ्चालनमा आज एकलसफे गिरुवामा भर ठिलाई हुइलगटी आब फेपरगटी निहुइलसे कानुनी कारबाही प्रक्रिया आग बढैना चेतावनी दिलबाट महानिर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण छेत्री आवश्यक निर्माण सामग्री साइटमा पुग्लाको कुछ दिनभित्र काम पुनः सुरु हुन दाबी गर्दै थप कैलक म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाइलबाट अस्पताल निर्माण सम्पन्न निहुबेर गेरुवा गाउँपालिकाका स्थानीयवासी आभिनफे उपचारका लागि राजापुर नगर अस्पताल अथवा पर्तिया अस्पताल पुलरियामा आइपर्न बाध्य रहलबा जिल्लाका विकट क्षेत्र मान्जिन गेरुवामा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लक्ष्य हिले प्रभावित बनलबा बर्दिया जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्य जैविक विविधता व समृद्धि थारू संस्कृतिका अनुपम संगमका रूपमा परिचित बन्टी जाइबेर यहाँ सञ्चालन मरलक सामुदायिक तथा निजी होमस्टे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका प्रमुख आकर्षणका केन्द्र बन्न लागल बा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न बर्दियामा ऐना पर्यटक हुकन होमस्टेका स्थानीय जीवनशैली परम्परागत खानपान सांस्कृतिक प्रस्तुति व आत्मीय आतिथ्यताका अनुभव गराइदियालबा वर्षे 65 वर्ष होमस्टे पर्यटन प्रति पर्यटकका आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएलबा जिल्लामा हाल जनकनगर गोविन्दपुर कोब्रेला ठाकुरबाबा मध्यवर्ती डल्ला जैविक मार्ग रम्मापुर सटखलुवा ताल सोनारा व लक्ष्मणपुर कैख 9 ठो सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा रहलबाट याकरसँग निजी होमस्टेका संख्या निरन्तर बढ्न क्रममा रहलबा होमस्टे सञ्चालक तिलक राम थारूका अनुसार होमस्टे पर्यटनले गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नका सँग स्थानीय उत्पादनका बजारीकरण व थारू सांस्कृतिक संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगैलक बटुइलबाट बर्दियाका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कृष्णाचार संरक्षण क्षेत्र कर्णाली पुल गेरुवा इन्टेक पढैया तलवा सटखलुवा तलवा ओ केदारेश्वर धाम रहलबाट विशेष गरी नेपालका सबसे लम्बा पुलका रूपमा चिन्चैना कर्णाली पुल व वन्यजन्तु अवलोकनका लागि प्रसिद्ध बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटक रोजाइमा बढ्न करलबा पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित स्रोतका अनुसार बर्दियामा ऐना पर्यटक मध्ये करिब 90% स्वदेशी व 10% विदेशी पर्यटक रहलबाट प्राकृतिक सौन्दर्य संग थारू समुदायका मौलिक सांस्कृतिक पर्यटकका आकर्षणका मुख्य आधार बनलबा थारू समुदायका मखौटा लट्ठी छुम्रा हुर्दुङ्गा व सख्या नाच जसिन सांस्कृतिक प्रस्तुति होमस्टेमा ऐना पर्यटकका लागि विशेष आकर्षण बन्न लागल बा होमस्टे सञ्चालक गोविन्द थारू व रेणुका थारूका अनुसार असिन कार्यक्रमले पर्यटक हुकन स्थानीय जीवनशैली से लग्घ करैनाका सँग लौवा पुस्तामा सांस्कृतिक हस्तान्तरण गर्न माध्यमको रूपमा फे काम करलबा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका सामुदायिक वनवा क्षेत्रमा तुर्ला पाटे बगुवा एकसिंहे गैँडा जङ्गली हट्या चितुवा डल्फिन कृष्णसार व चित्तल लगायतका वन्यजन्तु अवलोकन कर सेक्जिठा प्राकृतिक वातावरण जीवन विविधता जैविक विविधता व सांस्कृतिक सम्पदाका संयोजनले बर्दिया हाना विशिष्ट पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित करलबा होमस्टे सञ्चालक तथा होमस्टे महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार चौधरीका अनुसार होमस्टेले व्यवसाय दुर्गम गाउँ हुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्हैन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दिरहलबा बर्दिया हाना अन्नका भण्डार कैख ओसेहे कलकनी हो उर्वर भूमि पर्याप्त सिंचाई सुविधा व मेहनती किसानका कारण यहाँ वर्षभर खेतीबारी हरियाली रहट अत्र बेला बर्दियाका राजापुर नगरपालिकामा 4 ओहर हरियाली छैलबा कहरु चैते धानका बाल छुललबाट कहुरे मकै पक्ना चरणमा पुगलबा और ओहर किसान हुक्र बर्खाका धान लगैना तयारीमा जुटलबाट कलसे क्यू किसान धानक बियार धर्नामा व्यस्तबाट यह कृषि कर्ममा निरन्तर सङ्घर्ष व सफलता हासिल गर्न किसान मध्ये एक हुइट राजापुर नगरपालिका साथ भीमापुरका पहाडी थारू मुक्त कमैयाका जीवन मसे उठक वहाँ आज व्यावसायिक कृषिमा आपन छुट्टा पहिचान बनाए सफल हुइबाट सुनि वहाँका सफलताका कथा संघरियानुस थारू से बर्दिया राजापुर नगरपालिका 7 भीमापुर के किसान पहाडी ठारू अत्र बेला धान रोपाईमा व्यस्त रहलबाटै
एकलिङ वहाँ खेतवा चैटे धान के बाला लहा लहा झुल्टी रहल बाकाले से दोसरलिङ बर्खे सिजन के धान लगाइन तयारीमा जुत्ती रहल बाटै। यो अब बिउ राख्ने बेला भयो। खासमा मेरो यहाँहरूले देखिराख्नु भएको त्यो पछाडि टनेल पनि छ र ट्रे छ, यहाँहरूकै सामने ट्रेकै अगाडि दिइरहेको छु। मसँग अझै पनि जति मात्रामा पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्थ्यो ट्रे र बिउ राख्ने घर खास गरेर सेमी हाइटेक नर्सरी छैन। मैले यो एउटा ट्रेलाई मैले 3 पटक प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने मैले 22 बिघा जमिनमा खेती गर्छु। 22 बिघा जमिनमा खेती गर्नको निम्ति पर्याप्त ट्रे छैन र मैले टाइममा अलि अरूभन्दा अगाडि राख्न सकेन भने मैले बिउ रोपेर फेरि यो खाली गरेर फेरि बिउ राख्छु, फेरि त्यसलाई खाली गरेर फेरि यसरी चक्र प्रणाली भएको कारणले मैले अलिक छिटो अरूभन्दा छिटो नै राखेको। पहाडी ठारू अपने फेर मुक्टा कमैया हुइटै, तर राजापुर क्षेत्रमा वहाँ केन सफल कृषक के रूप में नाई चिन्ह शायद कमै हुई ही। मुक्ता कमैया के जीवन से संघर्ष करती अहिलेक वहाँ विगत ढेर वर्ष से 22 बिघा जमीन भाडामा लैके व्यावसायिक रूप में खेती करती रहल बाटै। धान गेहूँ लाही लगायत मेरमेरिक बाली खेती करके परिवार के जीवन स्तर सुधार्नमा सफल हुइल बाटै। म आफै पनि मुक्त कमैयाको छोरो, मेरै नाममा चाहिँ रातो कार्ड छ। रातो कार्ड प्राप्त एउटा मुक्त कमैयाको छोरोले आज चाहिँ यो प्रविधिमा खेलेर यो खालको खेती गरिरहेको छु। मलाई गर्व पनि लाग्छ यो खालको कुरा। अहिले यहाँहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि मैले गर्वका साथ 22 बिघा जमिनमा खेती गर्छु भने। बरवार क्षेत्रफलमा खेती गर्नका लेक अवसर के सँगसँगै चुनौती फिर हो। मौसम के अनिश्चितता, हावाहुरी, खडेरी, बाढी तथा रोग कीरा के जोखिमले उत्पादनमा असर पारट। उहेसे वहाँ मौसम सम्बन्धी जानकारी केही कतिको महत्त्व धर्थै त भयङ्कर ठुलो चिन्ता हो। चिन्ता मात्र होइन, ठुलो चिन्ता। किनभने अन्य पेसामा मलाई लाग्छ आज घाटा भयो भने भोलि पर्सि या 15 दिनपछि या 1 महिनापछि रिकभर गर्ने कुरामा सोच्न सकिन्छ। तर कृषि या खेती प्रणाली यस्तो चिज हो, एकपटकलाई हामी यदि यसको नोक्सान भयो भने 1 वर्ष नै पुर्नुपर्छ। धानमा यदि नोक्सान भयो भने मैले अर्को वर्ष पुर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै ठुलो, किसान भनेको एकदमै के अरे खतरनाक उसँग खेल्ने कुराहरू हो। यो कुरामा अब सरकारले केही न केही चाहिँ यसको ग्यारेन्टेड कुराहरू चाहिँ गरिदिनुपर्छ, मेरो विचारमा यसो लाग्छ। 22 बिघा जमीनमा खेती करती अहिलेक पहाडी थारूसंग अभिन फेर किसान के परिचय पत्र ना हो। किसान के लाग आवश्यक सिंचाई सुविधा, समय में मल बीउ की उपलब्धता और उत्पादित कृषि उपज की उचित मूल्य सुनिश्चित करना राज्य से प्राप्त पहल नहीं हुई वहाँ गुनासो पोख्दै। कृषक भनेर यो मिडियामा चिनाइराख्नु भएको छ, तर मसँग कृषक भन्ने कुनै पहिचान छैन, अहिले पनि छैन। म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, मलाई यहाँले खेती गरेको देखेकै भरमा मैले एउटा किसान हुन सकुला, तर कहीँ गएर म चाहिँ फलानु यस्तो किसान भनेर भन्यो भने कसैले नपत्याउन नि सक्छ, किनभने मसँग त्यो पहिचान छैन। किसानको एउटा पहिचान हुन जरुरी छ। शिक्षकको एउटा शिक्षकले घाँटीमा झुन्डाइरहेको टिचर हो भनेर हुन्छ, एउटा कुनै कार्यालयमा गर्ने कार्यालयका मान्छेहरूले त्यो घाँटीमा झुन्डाइरहेको आइडीले त्यसको परिचय हुन सक्छ, तर किसानको कुनै परिचय छैन यो देशमा। त्यो परिचय हुन जरुरी छ। मैले यहाँहरूबाट त्यो कुरा गर्न चाहे। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, तर कृषि प्रधान देशमा कृषकहरूसँग जमिन छैन। जुन अघि मैले भने यो देशमा जसले खेती गर्छ उसँग जमिन छैन, जसको नाममा जमिन छ उहाँहरूले खेती गर्नु हुँदैन। र नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभाग, कृषि कार्यहरूले एउटा मापदण्ड गरेको छ। मापदण्ड के छ भने यो जातको धान प्रति बिघा यति, यो हेक्टरमा यति उत्पादन हुन्छ। त्योभन्दा कम यदि मौसमको कारणले, प्राकृतिक कारणले कम भयो भने सरकारले त्यो कुरामा विस्तृत गरिदिनु पर्थ्यो हैन। किसानकै कमजोरीले हो भने त्यसमा कुनै पनि छैन, तर मौसमकै कारणले या प्राकृतिक कारणले त्यो खालको भयो भने त्यसको चाहिँ जिम्मेदार एउटा स्थानीय सरकार मार्फत अब प्रदेश हो कि केन्द्र त्यो हुनु पर्थ्यो, तर त्यो खालको केही पनि छैन सरसमेत। त्यसले गर्दा किसानले यो ठेक्न र मर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन जस्तो छ, मलाई चाहिँ लाग्छ। विगत ढेर वर्ष से 22 बिघा जमीन भाडामा लैके खेती करती अहिले पहाडी थारू अब यी क्षेत्र के सफल कृषक के रूप में परिचित बाटै। कृषि केहन पेशा किलना की भविष्य निर्माण के आधार बनैले पहाड़ी ठारू के कथा मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता के प्रेरणादायी उदाहरण बनल बा। अनुज थारू, गुरबाब एफएम, बाँसकरी, बर्दिया। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँग नवनियुक्त 5 जना मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण करलबाट
प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर भर्ती मगर आज नवनियुक्त मन्त्रीकन पद तथा गोपनीयताको शपथ करैला खुइट मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यका सिफारिसमा नेपालको संविधानका धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम मन्त्री परिषद पुनर्गठन कैकिलबा। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा एमाले मसे 4 जना वो जनता समाजवादी पार्टी मसे 1 जना कैख 5 जना लौवा मन्त्री नियुक्त हुइबाट लौवा नियुक्त मन्त्रीमा तुलसी प्रसाद चौधरी, टिल्ली राज भूषाल, रामजी प्रसाद घिमिरे, रत्न बहादुर खत्री व भण्डारीलाल अहिर बनलबाट। तुलसी प्रसाद चौधरी हन कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, टिल्ली राज भूषाल हन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, रामजी प्रसाद घिमिरे हन स्वास्थ्य मन्त्रालय, रत्न बहादुर खत्री हन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिर हन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका जिम्मेवारी टेगिरबा। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्य, पूर्व मुख्यमन्त्री जोग बहादुर महरा, सभामुख तुलाराम खर्ती मगर, उपसभामुख मेनुका घाट केसी लगायतका उपस्थिति रलग ताङसे संघरिया ओम प्रकाश गुप्ता खबर पठैलबाट। आप राष्ट्रिय समाचारका पाल्या ओ प्रतिनिधि सभा कचहरी कालसम्मका लागि स्थगित हुइबा। आज 1:15 का लागि स्थगित हुइलक कचहरी कालसम्मका लागि सूचना टाँसकै स्थगित हुइलक जानकारी गराकिलक हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाह कुछ दिन पहिला संसदमा से नेपाल फे भारत का भूमि तबलकना अभिव्यक्ति देहलसँग विपक्ष कचहरी अवरुद्ध कर त्यालबाट विपक्ष दल प्रधानमन्त्री आपन कहाई संसदमा खसच्चाइ पर्ना अडान धरलबाट। राष्ट्रिय समाचारसँग हमार संदेश का समय उड़ाई लागल बा। हमार संदेश उड़ाइना से पहला मुख्य संदेश फेक फेरा पर्दिया प्रहरी बराबरी नाममा भन्सार छली का सामान बरामद करल बा। वो प्रतिनिधि सभा कचहरी का कालसम्मका लागि स्थगित हुइल बा। लेट आवक हमार संदेश अट्रह काल बिन्या 7 बजे नेपाली भाषक हमार संदेश लेखाइने बाटी तब समकलाग समाचार कक्षका सक्कु संघरिया उक्र प्राविधिक संघरिया गौरी शंकर क्यामरामा अनुज व मैं हुम कुमार विदा हेटु रेडियो गुरुबाबा FM सुन्ती रवि। जय गुरुबाबा।